नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास और आप देख रहे हैं खबरदार। दोस्तों, आजकल सुर्खियों में एक हेडलाइन है। तो हेडलाइन कहती है शी जिनपिंग भारत आएंगे। बहुत अच्छी बात है। खबरदार का सवाल है कि शी जिनपिंग का स्वागत जरूर करें हम, मगर क्या ये दोस्ती की वापसी है या चीन की बड़ी रणनीतिक चाल? आज का दूसरा सवाल जो है, जो हमने पूछा, वो सिर्फ भारत और चीन के बीच का सवाल नहीं है। यह सवाल है, क्या भारत और चीन के रिश्तों में सचमुच नई शुरुआत हो रही है? क्योंकि खबर है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने भारत आ सकते हैं। अगर यह यात्रा होती है तो लगभग 7 वर्ष के बाद शी जिनपिंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। और रिपोर्टों के अनुसार वे अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ 400 जितने लोग, 400 अधिकारी इनके साथ आएंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभी इसी समय भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बीजिंग में महत्वपूर्ण बातचीत कर चुके हैं। सीमा विवाद, द्विपक्षीय संबंध और दोनों देशों के बीच स्थिरता, इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब आप इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखिए। एक तरफ शी जिनपिंग की भारत की संभावित यात्रा, दूसरी तरफ अजीत डोभाल और वांग की सीमा वार्ता, और तीसरी तरफ ब्रिक्स समिट। तो क्या यह महज सहयोग है या भारत और चीन दोनों किसी बड़े डिप्लोमेटिक रीसेट की तैयारी कर रहे हैं? यही आज का खबरदार का सवाल है। लेकिन सबसे पहले एक साफ बात, शी जिनपिंग की भारत यात्रा की अभी अंतिम आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये संभावना है कि वो आएंगे। रिपोर्ट कह रही है कि सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट में शामिल हो सकते हैं। रूटर्स के अनुसार यात्रा अभी अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है। इसलिए हमें शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं नहीं, बल्कि शी जिनपिंग के भारत आने की संभावनाएं और उनके महत्व की चर्चा इस फोरम पे करनी चाहिए। यह सवाल हमें पूछना चाहिए क्योंकि 2020 के बाद भारत और चीन के रिश्ते बिल्कुल बदल गए थे। गलवान, सीमा तनाव, सैनिकों की तैनाती, विश्वास का संकट, और इसके बाद कई वर्षों तक दोनों देशों के रिश्तों में बना रहा तनाव। 2024 में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन क्या डिसएंगेजमेंट का अर्थ पूर्ण नॉर्मलाइजेशन है? नहीं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सीमा पर तनाव कम होना और भारत चीन संबंध सामान्य होना दो अलग बातें हैं। भारत के लिए सीमा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। चीन के लिए भी भारत के साथ संबंधों का महत्व है, लेकिन दोनों देशों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं हुई है। भारत और चीन एशिया की दो बड़ी शक्तियां हैं। दोनों की अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाएं और अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं हैं। दोनों न्यूक्लियर पावर्स भी है। दोनों की ग्लोबल एम्बिशंस है और दोनों ब्रिक्स में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो जब शी जिनपिंग भारत आते हैं तो सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि मोदी और शी हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे। सवाल होगा उस हाथ मिलाने के पीछे समझदारी क्या होगी। क्या सीमा पर तनाव कम होगा?
क्या व्यापार बढ़ेगा? क्या भारतीय कंपनियों और चीनी कंपनियों के बीच संबंधों पर नई नीति बनेगी? क्या डायरेक्ट फ्लाइट्स और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे? क्या स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट वापस आएगा? क्या यह केवल जियोपॉलिटिकल मजबूरी होगी कि दोनों मिले? क्योंकि आज दुनिया बदल चुकी है। अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी, रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट, इंडो पैसिफिक, ताइवान, साउथ चाइना सी, कई चीजें हैं जिनके बारे में आज का विश्व चिंतित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम करें तो चाइना और अमेरिका की स्ट्रैटेजिक राइवलरी बढ़ती जा रही है। इन सभी के बीच भारत एक ऐसी शक्ति है जिसे न चाइना नजरअंदाज कर सकती है, न अमेरिका। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भारत किसी एक कैंप में पूरी तरह बंद नहीं है। भारत अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रखता है, रशिया के साथ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप भी रखता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में काम करता है और चाइना के साथ ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर भी बैठता है। यही भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। इसलिए शी जिनपिंग की भारत यात्रा का अर्थ केवल चाइना इंडिया रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इसका असर वाशिंगटन में भी देखा जाएगा, मॉस्को में भी और पूरे इंडो पैसिफिक में भी। अब आते हैं सीमा पर। आज अजीत डोभाल और वांग की ये बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि सीमा विवाद किसी भी इंडिया चाइना रिसेट की सबसे बड़ी समस्या है। 3500 किलोमीटर की हमारी सीमा है चीन के साथ और एक मोटे तौर पे सीमा हमारी बिल्कुल मार्क लाइन नहीं है। पहले हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते थे, अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं, एलएसी की बात करते हैं। भारत का संदेश स्पष्ट रहा है दोस्तों, सीमा पर शांति और स्थिरता के बिना द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते और यही असली परीक्षा है। क्या चीन इस प्रिंसिपल का स्वीकार करेगा? क्या दोनों देश बॉर्डर मैनेजमेंट को अगले स्तर तक ले जाएंगे? क्या पेट्रोल मैकेनिज्म बेहतर होंगे? क्या सैनिकों के बीच एक्सीडेंटल कन्फ्रंटेशन रोकने के लिए नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनेंगे? अगर ऐसा होता है तो शी की भारत यात्रा सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं मगर ठोस परिणाम देने वाली होगी। यह स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन हमें दूसरा पक्ष भी देखना होगा। चीन भारत के साथ संबंध को सुधारना चाहेगा, एक कारण है उसकी ग्लोबल इकोनॉमिक जरूरतें। दूसरा, ब्रिक्स में भारत की भूमिका। तीसरा, अमेरिका के साथ चीन की बढ़ती हुई राइवलरी यानी कि दुश्मनी। चौथा, एशिया में भारत का बढ़ता स्ट्रेटेजिक वेट। और पांचवा, भारत को पूरी तरह अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ऑर्बिट में जाने से रोकना। लेकिन भारत की रणनीति का जहां तक सवाल है, भारत भी कुछ कम नहीं है। भारत चीन के साथ संबंध सुधार सकता है, सुधारना चाहता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स भूल जाएगा। भारत बॉर्डर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यह डिस्टिंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। हम संबंध जरूर सुधारना चाहते हैं, मगर हमारी सीमा सुरक्षाओं को ताक पर रखकर नहीं करेंगे। उसकी चिंता हम पहले करेंगे। दोस्ती और व्यूहात्मक विश्वास एक ही चीज नहीं है। देशों के बीच हस्तक्षेप हो सकता है, लेकिन संरक्षण नीति का जहां तक सवाल है वो अलग रह सकती है। व्यापार बढ़ सकता है, लेकिन मिलिट्री के लिए जो खरीदी है वो भी बढ़ सकती है।
डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यानी कि राजनयिक भाषा नरम हो सकती है, लेकिन स्ट्रैटेजिक कंपटीशन, व्यूहात्मक हरीफाई जारी रह सकती है। यही नहीं, इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इंडो इंडिया सिनो रिलेशनशिप की वास्तविकता है। ये सब करना होगा। अब सवाल है, क्या मोदी और शी की मुलाकात होगी? संभावना जरूर है, लेकिन अंतिम पुष्टि का इंतजार करना होगा। अगर यह मुलाकात होती है तो दुनिया की नजर 3 चीजों पर होगी। पहली, सीमा, दूसरी, व्यापार, तीसरी, भारत अमेरिका चाइना ट्रायंगुलर इक्वेशन। और चौथी चीज भी इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, ब्रिक्स का भविष्य। क्योंकि ब्रिक्स अब केवल 5 देशों का पुराना समूह नहीं रहा, इसमें नए सदस्य जुड़े हैं। ग्लोबल साउथ की राजनीति बदल रही है और चाइना चाहता है कि ब्रिक्स अमेरिका केंद्रित ग्लोबल ऑर्डर का विकल्प बने। भारत भी ग्लोबल साउथ की आवाज उठाता है, लेकिन भारत ब्रिक्स को एंटी वेस्टर्न मिलिट्री ब्लॉक नहीं बनाना चाहता। यही भारत और चाइना की सोच में फर्क है। चाइना और भारत की सोच में यहाँ ही फर्क है। तो ब्रिक्स समिट में मोदी और शी की मुलाकात हुई तो सवाल होगा, क्या ब्रिक्स पर दोनों देशों के बीच टैक्टिकल कोऑपरेशन बढ़ेगा? क्या इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगा? क्या डॉलर डिपेंडेंसी पर चर्चा होगी? क्या ग्लोबल साउथ के लिए नई इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर की बात होगी, या फिर दोनों देश अपने अपने हितों के अनुसार अलग अलग रास्ते पर चलेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शी जिनपिंग का भारत आना चीन के साथ दोस्ती की वापसी है? मेरा जवाब होगा, हाँ कहने में जरा उतावली होगी। जवाब होना चाहिए अभी नहीं। हम दोस्ती की वापसी करना चाहेंगे, मगर ये दोस्ती की वापसी होगी ये कहना जरा जल्दबाजी होगी। इसे कहना चाहिए संवाद की वापसी, और संवाद के बाद ही विश्वास बनता है, विश्वास के बाद ही समझौते होते हैं, और समझौते के बाद ही स्थायी संबंध बनते हैं। इसलिए आने वाले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अजीत डोभाल और वांग की ये बातचीत, ब्रिक्स की तैयारी, शी की संभावित भारत यात्रा और मोदी शी की संभावित मुलाकात, इन सभी घटनाओं को अलग अलग देखने की बजाय एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पिक्चर के रूप में देखना लाजिब होगा। वो इसीलिए वाजिब होगा क्योंकि वह बड़ी पिक्चर क्या कहती है, भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन बनकर नहीं रह सकते, लेकिन दोनों एक दूसरे से पूरी तरह भरोसा भी नहीं कर सकते। इसीलिए आगे का रास्ता होगा कंपटीशन विद कोऑपरेशन। जहां जरूरत होगी वहां हम हरीफाई करेंगे, जहां फायदा होगा वहां सहकार भी करेंगे, कोऑपरेशन भी करेंगे, और जहां नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल होगा वहां हम जीरो कॉम्प्रोमाइज यानी जीरो टॉलरेंस से आगे बढ़ेंगे। यही भारत की संभावित स्ट्रेटेजी दिखाई देती है, और यही चीन के साथ भारत के रिश्ते का नया मॉडल भी हमें दिखता है। अब अंतिम सवाल, अगर शी भारत आते हैं तो क्या यह 2020 के बाद एक नया अध्याय होगा? मेरा जवाब होगा, संभव है, लेकिन उस अध्याय की पहली लाइन हैंडशेक नहीं होगी। उसकी पहली लाइन होगी, क्या सीमा पर वास्तव में स्थायी शांति लौटती है और दोनों देश उसके लिए प्रतिबद्ध हैं? अगर इसका जवाब हाँ आता है तो मोदी शी मुलाकात ऐतिहासिक बन सकती है। अगर सीमा का सवाल फिर अटक जाता है तो ब्रिक्स की सारी डिप्लोमेटिक चमक के बावजूद भारत और चीन के रिश्ते अपनी पुरानी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में लौट सकते हैं। इसलिए खबरदार की नजर अब सिर्फ
शी जिनपिंग के भारत आने पर और शी जिनपिंग और मोदी के हैंडशेक पर नहीं होगी। नजर रहेगी डोभाल की बातचीत पर, नजर रहेगी सीमा पर, नजर रहेगी ब्रिक्स पर, नजर रहेगी व्यापार पर और सबसे ज्यादा मोदी और शी के बीच होने वाली संभावित बातचीत के परिणाम पर। क्योंकि सवाल यह नहीं है कि शी भारत क्यों आ रहे हैं, सवाल यह है भारत शी से क्या चाहता है, और उससे भी बड़ा सवाल चीन भारत से क्या चाहता है। अगर इन दोनों सवालों का जवाब हमें मिल गया तो समझिए भारत चीन संबंधों की अगली कहानी समझ में आ सकती है। यह सिर्फ एक समिट नहीं होगी, यह एशिया की बदलती शक्ति और समीकरण की परीक्षा होगी। और इसीलिए शी आए या ना आए, उनकी संभावित भारत यात्रा ने पहले ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या 2020 के बाद भारत और चीन फिर करीब आ रहे हैं, या दोनों सिर्फ अपने अपने रणनीतिक हितों के लिए एक दूसरे से करीब आने का दिखावा कर रहे हैं? यही आज का सवाल है और यही सवाल के साथ इस चर्चा का समापन करना चाहेगा खबरदार। तो दोस्तों, हमारी नजर बनी रहेगी क्या होने वाला है। शी जिनपिंग की भारत आने की संभावनाएं जरूर बनी है। अब वो आते हैं और आने के बाद हम क्या पाते हैं, क्या खोते हैं, चीन क्या पाता है, क्या खोता है। दोनों देशों को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ पाके रहेंगे। आशा करें कि विश्व के दो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश, दो एटॉमिक एनर्जी रखने वाले देश, दो औद्योगिक जगत में अपनी पहचान बने इस तरह की तरक्की कर चुके हुए देश एक साथ आए तो मैं मानता हूं कि दोनों के लिए वो 1+1 यानी कि 2 नहीं होगा, 1+1 11 का आंकड़ा वो हासिल कर सकते हैं। देखना है क्या होने वाला है। खबरदार की नजर चीन भारत वार्ता पे, चीन भारत संबंधों पे हमेशा बनी रहेगी। हम लौटेंगे आपके पास अगर कहीं कुछ ऐसी घटना या ऐसी कोई बात निकल के आती है जो आपको जाननी चाहिए। तब तक मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास। आप देख रहे थे खबरदार। धन्यवाद।